हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिवर्स ऑफ इंडिया। हम आज के लेक्चर में क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कवर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स को इंडिया की और उनके सोर्सेज के बारे में। लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा कि एडुटैप ने आप लोगों के लिए IB ACIO 2020 क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। एक बहुत ही वेल डिजाइंड फुल वीडियो मास्टर कोर्स है, जिसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं कि टायर 1 के लिए आपको चैप्टर वाइज वीडियोस MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश। जब बात करें जनरल स्टडीज की, तो वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज कंसेप्ट वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, कंसेप्ट नोट प्रोवाइड किए जाएंगे एंड क्विजेस प्रोवाइड किए जाएंगे ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड साइंस, जो कि आपके जनरल स्टडीज के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको मंथली मैगजीन एंड क्विजेस प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर बात करें टायर 2 की, तो टायर 2 में आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पूछी जाती है, तो वहाँ पर आपको तैयारी के लिए वीडियो लेक्चर मिलेंगे ऑन ऐसे राइटिंग, प्रेसी एंड रीडिंग कंप्रेhension। उसके साथ साथ ऐसे को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आपको फर्दर मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। सैम्पल एक्सरसाइज आप लोगों को प्रोवाइड करी जाएंगी फॉर प्रेसी राइटिंग एंड रीडिंग कंप्रेhension। जो लोग टायर 3 में जाएंगे, इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, उन लोगों के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। यहाँ पर आपको इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगी फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड मॉक इंटरव्यू विल आल्सो बी कंडक्टेड। तो ये है हमारा एक वेल डिजाइंड IB ACIO 2020 कोर्स, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और इन कोर्सेज के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो शुरुआत करते हैं हमारा लेक्चर। हमारा आज का टॉपिक है रिवर्स इन इंडिया। तो आप लोगों के सामने रिवर्स के रिगार्डिंग एक पहला क्वेश्चन पेश कर रहा हूँ। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रिवर ओरिजिनेट्स इन इंडिया। आपको नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी हिमालयन रिवर इंडिया में ओरिजिनेट करती है, जिसकी शुरुआत इंडिया में होती है, जिसका सोर्स इंडिया में है। आपको चार ऑप्शन जो दिए गए हैं वो हैं इंडस, कोसी, चेनाब और गंडक। तो इनमें से कौन सी रिवर इंडिया में ओरिजिनेट होती है, आपको बताना है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको अपने पेपर में पक्का देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडस का जो ओरिजिन है वो इंडिया में नहीं होता है, ये आपका ओरिजिन होता है तिब्बत में। सिमिलरली जो कोसी है, कोसी आपकी नेपाल में ओरिजिनेट होती है, गंडक आपकी नेपाल में ओरिजिनेट होती है। बट चेनाब एक ऐसी रिवर है इन ऑप्शन में से जो आपकी इंडिया में ओरिजिनेट होती है। चेनाब आपकी हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? आंसर सी। क्लियर है? तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को कि अगर हम इंडस रिवर सिस्टम की बात करें, इंडस वाटर सिस्टम की बात करें, तो इनमें टोटल 6 मेजर रिवर आती हैं। सबसे पहले आपकी आती है इंडस रिवर, जिसके नाम पर ये रिवर सिस्टम बना। इसका ओरिजिन हुआ है ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज, जो कि मानसरोवर लेक के बहुत ही पास है। टोटल लेंथ है इस रिवर की 2880 किलोमीटर, जिसमें से 710 किलोमीटर ये इंडिया में है। उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द लेंथ है वो पाकिस्तान में आती है और थोड़ी बहुत तिब्बत में आती है। फिर बात करें झेलम की, झेलम सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर है इस इंडस रिवर सिस्टम की। इसका ओरिजिन हुआ है वेरीनाग में, जो कि स्प्रिंग है। ठीक है, 720 किलोमीटर इसकी लेंथ है। चिनाब, जिसका दो रिवर के मिलन से चिनाब बना है, चंद्र एंड भागा रिवर। तो ये बारालच्छा पास के पास इसका ओरिजिन होता है। 1180 किलोमीटर की ये रिवर है और काफ़ी तेज फ्लो होता है इस पर्टिकुलर रिवर में। रावी की बात करें तो रावी आपकी 725 किलोमीटर लेंथ वाली रिवर है, जिसका ओरिजिन रोहतांग पास के पास होता है। ब्यास रिवर आपकी नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन रिवर इन दिस रिवर सिस्टम। इसका ओरिजिन भी नियर रोहतांग पास होता है और लगभग 460 किलोमीटर इसकी लेंथ है। सतलुज, दोस्तों सतलुज मानसरोवर लेक, रकास लेक, जो कि तिब्बत में है, उसके वहां पर इसका ओरिजिन हुआ है और ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है इंडस रिवर वाटर सिस्टम की। और ब्यास के साथ ये मिल जाती है हरिके पे। टोटल 1450 इसकी लेंथ है, जिसमें से 1050 किलोमीटर ये इंडिया में ट्रेवल करती है। इसके अलावा अगर हम इंडस रिवर की बात करें, तो इंडस रिवर एक ग्लेशियर है, बुखार छू, जो कि कैलाश माउंटेन रेंज में है एट द हाइट ऑफ 4164 किलोमीटर, वहां से ओरिजिनेट होती है। गिलगिट, गारतंग, द्रास, शिगार, हुंजा, नुब्रा, जास्कर, श्योक और काबुल, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं आपकी इंडस की, जो कि उसके रास्ते में उसको जुड़ती हैं। द रिवर एम्प्टीज इनटू अरेबियन सी, पाकिस्तान में कराची के पास ये अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर वाटर सिस्टम है, जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट को और पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान को लगभग अपनी वाटर से सर्व कर रहा है। सतलुज रिवर की बात करें तो सतलुज रिवर मानसरोवर रकास लेक, मानसरोवर के पास एक रकास लेक है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है तिब्बत में। और इंडिया में ये एंटर करती है शिपकीला पास में, हिमाचल प्रदेश में। और पंजाब के प्लेन में एंटर करने से पहले एक बहुत ही फेमस गॉर्ज बनाती है, जहाँ पर आपका बाखड़ा डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है। और फाइनली हरिके में जाकर ये रावी से ब्यास से मिल जाती है।
तो ये है इंडस रिवर सिस्टम के रिगार्डिंग नॉलेज, जो आपको काफी यूजफुल रहेगी फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन रिवर्स इन इंडिया। आपको बताना है कि नॉर्थ में कौन सी और साउथ में कौन सी है। एक सीक्वेंस आपको दिया गया है, आपको अरेंज करना है कि कौन सी नॉर्थ में आएगी और फिर इस तरीके से आपको साउथ में मूव करना है। पहला ऑप्शन है श्योक स्पीति जास्कर सतलुज, दूसरा है श्योक जास्कर स्पीति सतलुज, तीसरा है जास्कर श्योक सतलुज स्पीति, और फाइनल है जास्कर सतलुज श्योक स्पीति। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही अरेंजमेंट है नॉर्थ से साउथ में इन रिवर्स का। तो मैं आपको बता दूं कि जो श्योक और जास्कर है, यहाँ पर आप हल्का सा अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ही आपकी जम्मू एंड कश्मीर में आती हैं, और स्पीति एंड सतलुज ये आपकी हिमाचल प्रदेश में आती हैं। तो श्योक और जास्कर हमेशा ऊपर रहेंगी स्पीति एंड सतलुज से। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये पूरा सीक्वेंस बना के चलेंगे तो आपको दो ऑप्शन में डाउट आ जाएगा, बी एंड सी में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ी एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि श्योक ऊपर आती है या जास्कर ऊपर आती है, स्पीति ऊपर आती है, सतलुज ऊपर आती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर बी, कि श्योक सबसे ऊपर है, सबसे नॉर्थ में है, उसके थोड़ी साउथ में जास्कर आती है, फिर थोड़ी नीचे स्पीति आती है, सबसे साउथ में आपकी सतलुज आती है। एक ब्यूटीफुल मैप से चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे ऊपर है आपकी श्योक। ठीक है, श्योक रिवर सबसे नॉर्थ में है। अगर आप जास्कर की बात करें तो जास्कर थोड़ी नीचे आकर जम्मू एंड कश्मीर में दिखती है। उसके बाद आपकी स्पीति यहाँ पर कहीं आती है, रोहतंग का पास के आसपास, और सबसे नीचे आपकी सतलुज आती है, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछी गई थी। तो इस तरह के नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट बेसिस वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर इनकरेक्ट। आपको स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। याद रखिएगा, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। तो पहला ऑप्शन है रिवर झेलम originates near Baralacha Pass in Jammu and Kashmir. Second है river Indus flows between Ladakh range and Jaskar range. तीसरी है river Ghagra originates in Tibet and enters India through Nepal. और चौथी है entire course of Beas river lies in India. तो आपको इस क्वेश्चन का सही गलत आंसर बताना है कि इस पूरे चार ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो अगर मैं ब्यास की बात करूं तो ब्यास रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है और हरिकी में जाकर सतलुज से मिल जाती है। इसका पूरा कोर्स, रिवर का पूरा पाथ आपका इंडिया में ही लाई करता है और पंजाब और हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स को, स्टेट्स को कवर करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम रिवर घाघरा की बात करें तो रिवर घाघरा भी आपकी तिब्बत में ओरिजिनेट होती है और नेपाल के थ्रू, तिब्बत से नेपाल के थ्रू होती हुई ये इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, तो ये तिब्बत है, ये आपका नेपाल है, और ये यूपी में बाद में एंटर करती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर हम रिवर इंदस की बात करें तो रिवर इंदस जो आपकी तिब्बत में ओरिजिनेट होती है वो इंडिया में लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में फ्लो करती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट गलत कौन सी है आपकी? पहली। क्योंकि अगर आपने पहला क्वेश्चन ध्यान से सुना हो तो वहां पर आपको पता लग गया होगा कि जो ये ओरिजिनेशन पॉइंट है रिवर झेलम का, ये वेरी नाग है, ना कि बारालच्छा पास। तो आपकी ए स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो गंगा रिवर सिस्टम को यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं कि गंगा रिवर सिस्टम में आपकी रामगंगा रिवर आती है जो कि गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। घाघरा रिवर आती है जो कि मुरला मंडघाटा पीक साउथ ऑफ मानसरोवर इन तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। काली रिवर जो जो कि बॉर्डर बनाती है नेपाल और इंडिया का नियर उत्तराखंड, ये ग्लेशियर ऑफ ट्रांस हिमालय से ओरिजिनेट होती है। गंडक रिवर तिब्बत नेपाल बॉर्डर से आती है। बूढ़ी गंडक ये सुमेसार हिल से आती है इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। और कोसी जिसको सौर ऑफ बिहार बोला जाता है, ये आपकी तीन यूनिट्स का मर्ज है, तुमर अरुण एंड सोन कोसी यूनाइटेड त्रिवेणी नॉर्थ ऑफ महाभारता रेंज जो कि नेपाल में है। अगर हम और रिवर्स की बात करें तो भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से आती है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है बंदरपूंछ पीक के पास से। चंबल जो कि आपकी विंध्यन रेंज से ओरिएंट होती है और मध्य प्रदेश और राजस्थान को ट्रांसवर्स करते हुए यूपी में आके यमुना से मिलती है। बानस जो कि अरावली रेंज से ओरिजिनेट होती है। बेटवा केन एंड सोन ये भोपाल बारनेर और अमरकंटक प्लेट्यू से रिस्पेक्टिवली ओरिजिनेट होती हैं। एंड फाइनली आपकी दामोदर जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। ये सारी रिवर्स आपकी गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना। आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यमुना आपको पता है कि बंदरपूछ ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और बाद में जाकर इलाहाबाद में ये जो हमारा संगम है वहां पे जाकर ये गंगा से मिल जाती है। तो इस दौरान ये किस पर्टिकुलर रिवर इसमें मर्ज होती है, कौन सी रिवर्स की ट्रिब्यूटरी है? इज इट गंडक, इज इट गोमती, इज इट सोन या इज इट चंबल? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो सोन है, जो गोमती है, जो गंडक है, ये तीनों गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं
ये यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है। और यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चंबल। ठीक है, चंबल आपकी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होते हुए राजस्थान में फ्लो करने के बाद कोटा से फ्लो होके ये आपकी यमुना में आके मिलती है यूपी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर डी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो चंबल आपकी राजस्थान से मिलती हुई आगरा के पास जाकर यमुना में आके मर्ज कर जाती है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और अगर हम यमुना रिवर की बात करें तो यमुना रिवर आपकी यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि बंदरपूछ पीक के पास है, गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड में। ये हिमाचल प्रदेश, थोड़ी सी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली एंड यूपी में आपकी फ्लो करती है। इट्स मेन एफ्लुएंट इन द अपर रीचेस इज द टॉन्स रिवर, जो कि बंदरपूछ ग्लेशियर से ही निकलती है और एक काफ़ी फर्टाइल लैंड बनाती है बिटवीन यमुना एंड गंगा, जिसको दोआब रीजन बोला जाता है। इसकी बहुत कम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, जिसमें हिंडन, सेनगर एंड वरुणा आती है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आती है चंबल, जो कि हमारे आंसर का पार्ट थी, सिंध, बेतवा एंड केन। तो ये क्वेश्चन आपको अब कभी आगे गलत नहीं करना है, यहाँ पर अपन क्लियर रहना है कि यमुना रिवर की कौन कौन सी आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है डैम के रिगार्डिंग कि टिहरी डैम आपने बहुत बार सुना होगा। टिहरी डैम द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, इंडिया का टॉलेस्ट डैम कौन सी रिवर के ऊपर बना है? इज बिल्ट अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? इज इट गंगा, इज इट यमुना, इज इट गोदावरी या इज इट महानदी? कौन सी रिवर के ऊपर आपका टिहरी डैम बना है, जो कि इंडिया का टॉलेस्ट डैम है? तो इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी दोस्तों को आता होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गंगा, ए। ठीक है, अब गंगा रिवर सिस्टम की दोबारा बात कर लेते हैं कि जो आपकी गंगा है वो ओरिजिनेट होती है गंगोत्री से, भागीरथी के नाम से, और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। जो अलकनंदा है वो सतोपंथ ग्लेशियर से आपकी आ रही है। ठीक है, उसके बाद 5 प्रयाग है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग एंड विष्णुप्रयाग, जहां पर आपकी मंदाकिनी, अलकनंदा, नंदाकिनी, पिंडर गंगा एंड धौली गंगा मिलते हुए गंगा रिवर बनाती हैं। हरिद्वार में आकर ये प्लेन पर एंटर करती है और लगभग 5 स्टेट्स, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल से फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। फरक्का के पास ये बाइफरकेट होती है 2 पार्ट्स में, भागीरथी, हुगली इन वेस्ट बंगाल एंड पद्मा, मेघना इन बांग्लादेश। लगभग 2525 किलोमीटर लेंथ है आपकी गंगा रिवर की। और टेहरी डैम भागीरथी पे बना हुआ एक डैम है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट डैम है और वर्ल्ड में 4th हाईएस्ट डैम है। ठीक है, तो ये आपको इंपोर्टेंट नॉलेज इस पर्टिकुलर स्लाइड से मिल रही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। Which of the statement given below is are incorrect about river नर्मदा? आपको नर्मदा के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको बतानी है उनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, गलत है। पहली स्टेटमेंट है रिवर नर्मदा फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली। सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर। रिवर नर्मदा फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ कच्छ फॉर्मिंग एन एस्चुरी। ऑल द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मैं आपको बताऊं कि जो रिवर नर्मदा है एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, इसी वजह से शायद इसके पास मटेरियल कम होता है और डेल्टा नहीं बनाती है, एक एस्चुरी बनाती है। सरदार सरोवर डैम जो कि काफ़ी डिस्प्यूट में रहा था, वो आपका नर्मदा के ऊपर ही बना है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर ध्यान देना है कि रिवर नर्मदा फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ कच्छ, ये गलत है दोस्तों। ये गल्फ ऑफ खंबात में, जो कि अरेबियन सी का पार्ट है, वहां पर जाकर मिलती है एस्चुरी की फॉर्म में, लेकिन ये गल्फ ऑफ कच्छ में नहीं जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आंसर सी। अब नर्मदा के बारे में पढ़ लेते हैं कि नर्मदा एक ऐसी रिवर है जो ईस्ट से वेस्ट फ्लो करती है, वन ऑफ द यूनिक टाइप ऑफ रिवर सिस्टम इन इंडिया। द नर्मदा फ्लोज वेस्टवर्ड थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन द विंध्यन रेंज ऑन द नॉर्थ एंड सतपुरा रेंज ऑन द साउथ। कि सतपुरा और विंध्यन रिवर्स के बीच में से, रेंजेस के बीच में से आपकी नर्मदा फ्लो करती है। लगभग 4 स्टेट्स को ये कवर करती है। 4 स्टेट्स में नर्मदा का बेसिन आता है बेसिकली, और 3 स्टेट्स में जनरली फ्लो करती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ इसके बेसिन एरियाज हैं, और एक्चुअल फ्लो एरिया इसका मध्य प्रदेश एंड गुजरात में आता है। इसके ऊपर कुछ फेमस फॉल्स हैं, दोहदर फॉल्स नियर जबलपुर, कपिल धारा फॉल नियर अमरकंटक एंड सहस्त्र धारा फॉल नियर महेश्वर, बोथ इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ऊपर रीचेस ऑफ द वैली कंसिस्ट ऑफ लाइमस्टोन एंड मार्बल रॉक्स फेमस एज मार्बल हिल्स। और इसके साथ साथ इसके ऊपर सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम, बाग सरोवर डैम एंड महेश्वर डैम इसके ऊपर बने हुए हैं। फाइनली ये आपका जाकर मिलती है अरेबियन सी पर गल्फ ऑफ खंबात में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वर्धा एंड इंद्रावती रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? आपको 2 ट्रिब्यूटरी के नाम दिए गए हैं, वर्धा एंड इंद्रावती, और आपको बताने हैं कि ये 2 रिवर किस पर्टिकुलर रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं, किन में जाकर ये मिलती हैं। महानदी, गोदावरी,
कृष्णा एंड तापी, काफी क्लोज ऑप्शंस हैं, बट आपको याद रखना है कि गोदावरी वो रिवर है जहां पर जाके वर्धा और इंद्रावती अपना पानी डिस्चार्ज करती हैं, जहां पर जाकर वो मिलती हैं। तो यहाँ पर हमें दो रिवर सिस्टम समझने हैं, महानदी रिवर सिस्टम एंड गोदावरी रिवर सिस्टम। ठीक है, जो महानदी रिवर सिस्टम है इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो लाई करता है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और इसके ऊपर संबलपुर में उड़ीसा में हीराकुंड डैम बना है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। और इसकी कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, सेवनाथ, हसदेव, मांड एंड ईब, और कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ओंग, तेल एंड जोंग। गोदावरी रिवर सिस्टम, जिसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, उसका पार्ट है। गोदावरी बेसिन एक्सटेंड ओवर अ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ 1465 किलोमीटर है, इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं धरना, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी मंजरा, और सबसे इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है मंजरा इसकी, और लगभग 724 किलोमीटर की ट्रिब्यूटरी है इसकी। और ये गोदावरी को ज्वाइन करती है मंजरा आफ्टर पासिंग थ्रू निजाम सागर रिजर्वायर इन हैदराबाद। ठीक है, तो ये हमने दो रिवर सिस्टम पढ़े, महानदी रिवर सिस्टम एंड गोदावरी रिवर सिस्टम। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, कि नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सी रिवर ब्रह्मपुत्र, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया है, उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। याद रखिए, नहीं है पूछा है। तीस्ता, मानस, कामेंग एंड हुगली। जो लोग इस लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं उन्होंने एक चीज नोट कर ली थी कि जो रिवर गंगा है वो आगे जाकर बाइफर्केट होती है नियर फरक्का इनटू टू पार्ट, जिसमें हुगली भी है। तो हुगली गंगा का पार्ट है बेसिकली, वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो यहाँ पर आप आराम से आंसर लगा सकते थे इस क्वेश्चन का आंसर डी। अब पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। जो ब्रह्मपुत्र है इसका जो सोर्स है वो एंग्सी ग्लेशियर है नियर कैलाश रेंज, और ये बहुत ही क्लोज है टू द सोर्सेस ऑफ इंदस एंड सतलुज रिवर। इन तिब्बत इट पासेस थ्रू द डिप्रेशन फॉर्म्ड बिटवीन द ग्रेट हिमालयस इन द साउथ एंड कैलाश रेंज इन द नॉर्थ। और ये आपका नमचा बारवा पे, नमचा बारवा आपका अरुणाचल प्रदेश के एंड में बिल्कुल वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट पे एक पर्टिकुलर वैली है, सिंटेक्सियल बेंड है, वहां से अब्रप्ट टर्न लेके ये इंडिया में एंटर करती है, और माउंटेन से ये आके प्लेन में आती है, सदिया जो कि असम वैली है वहां पर। ठीक है, उसके बाद ये बाद में जाके बांग्लादेश में जाके फ्लो करती है, और रेंगो सैंगपो इसकी एक बहुत मेजर ट्रिब्यूटरी है इन तिब्बत। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, सुबनसरी, कमेंग, धनसरी, रायडक एंड तीस्ता। और इसमें बहुत लगभग हर साल बहुत तगड़ा फ्लड आता है जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान होते हैं। मजुली जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ये इस पर्टिकुलर रिवर पर लोकेटेड है, और एक बहुत ही अच्छे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की सोर्स की तरह एक्ट करती है ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर आप लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक बेसिस पर ट्रिब्यूटरीज को क्लासीफाई करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं दिबंग, लोहित, धनसरी एंड कोलोंग, एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं कमेंग, मानस, रायडक, जलढका, तीस्ता, सुबनसरी एंड संकोश। तो हुगली इसका पार्ट नहीं है जो आपके क्वेश्चन में पूछा था। अब जो रिवर ब्रह्मपुत्र है इसको डिफरेंट नेम से डिफरेंट रीजन में जाना जाता है। अगर हम तिब्बत की बात करें तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सेंगपो के नाम से जाना जाता है, चाइना में यरलंग सेंगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको देहंग और सियांग के नाम से जाना जाता है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं, और जब बांग्लादेश में इसमें गंगा मिल जाती है तो उसको पद्मा बोलते हैं, और जब बाद में मेघना मिल जाती है तो पूरे कंबाइंड रिवर को बोलते हैं मेघना रिवर। ठीक है, तो ये आपसे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द रिवर लूनी, आपने रिवर लूनी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो आप यहाँ से कवर करिएगा कि विद रेफरेंस टू द रिवर लूनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ खंबात, इट फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ कच्छ, it flows into Pakistan and merges with the tributary of Indus, it is lost in the marshy land of run of Kutch। तो देखो याद रखिए दोस्तों कि जो रिवर लूनी है ये पेरिनियल रिवर नहीं है, ये एपिमरल रिवर है। कुछ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर ही ये चलती है, उसके बाद इसमें पानी कम हो जाता है और ये मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ में जाके लॉस्ट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर डी। राजस्थान से ये इमर्ज होती है लेकिन रन ऑफ कच्छ में जाकर ये एकदम लॉस्ट हो जाती है, इसका हमें एंड नहीं मिल दिखता, और ये किसी पर्टिकुलर सी में जाकर नहीं मिलती है, किसी पर्टिकुलर और रिवर में जाकर नहीं मिलती है। ठीक है, तो रिवर लूनी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको रिवर लूनी दिखाई देगी जो कि कच्छ में जाकर आपकी मार्शिस में आके एकदम लॉस हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, लूनी लॉस्ट इन दी गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, अब आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, अगर आपने पूरा ध्यान से लेक्चर सुना है तो अब आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूँ, और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में टाइप करना है
और दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप लोगों से कि आप इसका आंसर पक्का टाइप करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज इट्स ओरिजिन नियर महाबलेश्वर इन वेस्टर्न घाट? कि जो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी रिवर का ओरिजिन महाबलेश्वर में होता है जो कि वेस्टर्न घाट में है? तापी रिवर, कावेरी रिवर, कृष्णा रिवर या पेन्नार रिवर? आपको कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करना है, और ये आपका मैं वेट करूंगा कि किसका आंसर सही है किसका गलत है, ठीक है। तो ये था आज का रिवर्स इन इंडिया के ऊपर हमारा लेक्चर। मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन गेन करी होगी और इस इन्फॉर्मेशन को आप यूटिलाइज करेंगे अपने एग्जामिनेशन में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।